अस्सलाम वालेकुम। तैयब उर्दवान के जो उम्मत मुस्लिमा में बड़े पसंद किए जाते हैं, उनके हवाले से मुसलसल जो सहियोनी हैं वो बड़े प्रोपोगंडे कर रहे हैं। और अब एक और सहियोनी रियासत की जानिब से एक ऐसी रिपोर्ट सामने लाई गई है कि जिसके अंदर यूरोपीय यूनियन से खसूसी दरख्वास्त की गई है कि वो सदर तैयब उर्दवान और तुर्की के खिलाफ जल्द अज जल्द मौसर कार्रवाइयाँ करे, क्योंकि तुर्की अब आने वाले वक्त के अंदर यहूद व कफ़ार के लिए एक बहुत बड़ा मसला और एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। तैयब उर्दवान की अगर हम थोड़ा सा तैयब उर्दवान के बारे में माजी में देखें तो तैयब उर्दवान ने चाहे मसला फ़लस्तीन हो, चाहे मसला कश्मीर हो, चाहे किसी भी दुनिया के खित्ते के अंदर मुसलमानों के ऊपर होने वाले मजालिम हो, तो उसके ऊपर ना सिर्फ खुलकर मौक़िफ़ दिया है बल्कि वाज़ेह तौर पर बताया है कि पाकिस्तान हो या कोई दूसरा मुल्क हो, जिस मुल्क के साथ भी अगर नाइंसाफ़ी करने की कोशिश की जाएगी तो तुर्की कभी भी सुकून से नहीं बैठेगा, बल्कि तुर्की उसके साथ खड़ा होगा, मजलूम के साथ खड़ा होगा और जो जालिम है उसको इसी तरह जवाब देता रहेगा जिस तरह आर्मीनिया के महाज पर दिया गया है। तुर्की के सदर से आखिर क्यों खतरा है दुनिया को, स्पेशली उन ममालिक को कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, जो दीन के दुश्मन हैं, जो ये चाहते हैं कि दुनिया से इस्लाम का नाम खत्म हो जाए, वो आखिर क्यों तैयब उर्दवान के साथ दुश्मनी करते हैं? तो इसका सबसे बड़ा जवाब सिर्फ यही है कि जो तैयब उर्दवान है उन्होंने हमेशा से ही इस्लाम की सर बुलंदी के लिए बात की है। उन्होंने हमेशा से ही दुनिया की बड़ी बड़ी जो कफ़ार की ताकतें हैं उनको मुंह के ऊपर खरी खरी सुनाई हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को, मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करने के लिए भी बड़ा अहम काम किया है। और आज भी वो मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर रहे हैं और जो इस्लामी हुक्मरान हैं उनको मुत्तहिद करने की कोशिशें कर रहे हैं। इससे पहले मलेशिया समिट हो या पाकिस्तान के हवाले से कोई भी अहम इजलास हो, उसमें तैयब उर्दवान ने बड़ा मरकजी किरदार अदा किया है और हमेशा से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुलकर न सिर्फ हमायत की है बल्कि जो दीगर इस्लामी ममालिक हैं उनके हवाले से भी उनके बयानात हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट रहे हैं, कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान और दीगर जो जितनी भी अरब इस्लामी दूसरी मुसलमान दुनिया है उन सब के बारे में उन्होंने अपने बयानात जारी किए। अब तैयब उर्दवान अगर इसी तरह चलते रहे, अगर तुर्की अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह इसी तरह मजीद तरक्की करता गया, तो यकीन जानिए कि जो यहूद व कफ़ार हैं, जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देखने वाले हैं, उनकी ना सिर्फ नींदें हराम हो जाएंगी बल्कि उनको समझ ही नहीं आएगी कि अब हम इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए, ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा करने के लिए कौन से रास्ते का इंतखाब करें, किस तरीके से मुसलमानों को ज़रब पहुंचाएं और किस तरीके से तैयब उर्दवान और दीगर जो अहम इस्लामी शख्सियात हैं जो मुसलमानों को मुत्तहिद करने में बड़ा अहम किरदार अदा करी हैं, किस तरह इन रुकावटों को अपने रास्ते से हटाएं। क्योंकि आप जानते हैं नाजरीन कि इस वक्त दुनिया के हालात बड़े बदल चुके हैं और बहुत सारी अरब इस्लामी रियासतें जो हैं वो इसराइल को तस्लीम कर चुकी हैं, मगर अब इसराइल और अमेरिका के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटें पाकिस्तान है, तुर्की है, मलेशिया है, ईरान है और इसी तरह की चंद दीगर और रियासतें और उनके जो हुक्मरान हैं वो हैं। तो आने वाले वक्त के अंदर जिस तरह ये एक रिपोर्ट सामने आई है कि तैयब उर्दवान को रोका जाए या तुर्की को रोका जाए, तो आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के हवाले से भी इस तरह रिपोर्ट सामने आ सकती हैं, ईरान के हवाले से भी, मलेशिया के हवाले से भी, दीगर ममालिक के हवाले से भी इस तरह रिपोर्ट सामने आ सकती हैं कि ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। हालांकि ये जो रियासतें हैं या इन रियासतों के जो हुक्मरान हैं उन्होंने कभी किसी के खिलाफ पहल नहीं की है कार्रवाई करने के हवाले से, बल्कि उन्होंने हमेशा या सिर्फ अपना दफा किया है या मजलूम के लिए आवाज उठाई है या इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ उन्होंने इकदाम किए हैं। अल्लाह ताला से हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तुर्की की हिफाजत फरमाए, तैयब उर्दवान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और उन सब इस्लामी रियासतों और हुक्मरानों की हिफाजत फरमाए कि जो इस्लाम का बेहतर, जो इस्लाम को मजीद इस्लाम की ताकत चाहते हैं, इस्लाम की तरक्की चाहते हैं और उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद चाहते हैं।